सितंबर 2018 देश के दुश्मन भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक करके इंडिया के इंपॉर्टेंट डिफेंस पर्सोनेल का पर्सनल डेटा चुरा ले जाते हैं। जनवरी 2023 देश के दुश्मन एक बार फिर से भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री के एक कॉन्ट्रैक्टर की पेरेंट कंपनी की वेबसाइट को हैक करके उनके इंपॉर्टेंट डेटा को चुरा ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स नहीं है, ऐसे ढेरों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री देश की सुरक्षा करने के लिए लगातार नए प्रोजेक्ट चलाती रहती है। कभी हम लोग अरिहंत प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो कभी किसी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दुश्मन के हाथ में लगना देश की सुरक्षा में एक सेंध माना जा सकता है। और ये बात सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं है। भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अभी 2019 में आपने देखा कि भारत के कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक करके हैकर्स उड़ा ले गए। 2020 में मुंबई की जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है उसकी वेबसाइट को हैक करके सारी इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दिया गया, रैनसमवेयर मांगा गया, जिसके कारण लाखों लोग 2-3 दिन तक बिना बिजली के जीवन यापन करने के लिए मजबूर रहे। इसके एग्जाम्पल आपको सिर्फ भारत में ही नहीं देखने को मिल रही। देखिए, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी इसी प्रकार से हैक करके वहां के डिफेंस पर्सोनेल के इंपॉर्टेंट डेटा को चुराया गया। देश और दुनिया में जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, अब लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही वैसे अब दुनिया में वायरस अटैक्स, मालवेयर अटैक और रैनसमवेयर अटैक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन आपको सुनने को मिलता है, कभी ये वेबसाइट हैक हो गई, कभी वो वेबसाइट हैक हो गई, और कभी ये इंफॉर्मेशन चुरा ली गई, कभी वो इंफॉर्मेशन चुरा ली गई। देखिए, मैं खासकर से बात करूंगा डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैकिंग की। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक होती है तो हम किस परियोजना पर काम कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी पर आजकल काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के दुश्मनों को पता लग जाएगा। वो पहले से इसकी तैयारी कर लेंगे। देश के कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस पर्सोनेल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर उनको पहले से पता लग गया तो उनके और उनके परिवार की सुरक्षा पर खतरा आ सकता है। देश की बड़ी महत्वपूर्ण फर्म्स, कंपनीज की वेबसाइट्स को हैक करके उन पर रैनसमवेयर अटैक करके, मालवेयर अटैक करके, वायरस अटैक करके देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाया जा सकता है। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आप भी इस प्रकार की मूवीज देखते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड जैसी अगर आप कोई मूवी देखें, कोई इंडिया की भी स्पाई सीरीज की मूवी आप देखें, तो आपको पता है कि किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अपने दुश्मन देश की वेबसाइट को हैक करके, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लेना अब कितना आसान हो गया है। देखिए, वी आर इन द मिडल ऑफ अ 5th जनरेशन वॉरफेयर। हम लोग 5th जनरेशन वॉरफेयर के बीचों बीच खड़े हैं। अब खतरा सिर्फ देश के बॉर्डर पर ही नहीं होता। दुश्मन अब सिर्फ हथियार लेकर, बंदूक लेकर, मिसाइल लेकर ही नहीं आता। दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ कोई 18, 19, 20, 22 साल का जवान अपने कंप्यूटर सिस्टम से देश की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है, देश के डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। इन्हीं सब खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, सबसे पहले उनके कंप्यूटर सिस्टम्स से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी जो उसमें विंडोज 11 चलता है, उसको हमारे अपने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्लेस किया जाए। देखिए, देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय कि इस समय भारत की अपनी स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि DRDO, CDAC, NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और IIT दिल्ली ने मिलकर भारत के लिए अपना एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। और वो अब एक एक करके भारत के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी के कंप्यूटर सिस्टम्स में विंडोज को रिप्लेस करेगा। देखिए, मैं आपको माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ और जानकारियां दूं, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लोग आसान भाषा में समझें तो एक बात समझिए, आपको कंप्यूटर से काम कराना होता है। कंप्यूटर मशीन है और वो मशीनों की ही लैंग्वेज समझती है, लेकिन आप और हम मशीन की भाषा नहीं समझते। तो हमारे और मशीन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस सिस्टम को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारी भाषा, अगर हमारी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, इस भाषा में दिए गए कमांड्स को कंप्यूटर की भाषा तक पहुंचा करके उससे काम करा सकता है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम है।
बेसिकली इट्स अ मास्टर सॉफ्टवेयर विच रन द कंप्यूटर। अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पर विंडोज का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर कंप्यूटर्स में। कुछ लोग जो एप्पल का कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें वो iOS नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आपने और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम सुने होंगे, यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू। यहां तक कि जब आप अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे आप सैमसंग का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वीवो, ओप्पो, किसी भी कंपनी का, उसमें आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से जब आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, तो उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है iOS। देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हमको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको ले चलूंगा पीछे 1999 में। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही थी कारगिल जंग। उस कारगिल युद्ध में आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपनी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जीपीएस को भारत को देने से मना कर दिया था। उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन नासा जो इसको कंट्रोल करती है, इसको गवर्न करती है, उन्होंने नासा को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भारत के लिए जीपीएस की सिस्टम को बंद कर दिया जाए। आजकल आपको पाकिस्तान फिर से अमेरिका के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहा है। कल्पना कीजिए कि कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से ऐसी कोई जंग छिड़ जाती है, या फिर भारत और अमेरिका किसी तरह से कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन मानिए कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आते हैं, और ऐसे में अमेरिका भारत को तबाह करने के लिए अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ये आदेश देता है कि भारत के सभी कंप्यूटर सिस्टम से ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउन कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, ये सभी इस एक फैसले से क्रिपल डाउन हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ये एक था डिफेंस एंड सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रीजन अपना ओएस बनाने का। इसके अलावा इसके पीछे एक इकोनॉमिक रीजन भी है कि देश में कितने सारे कंप्यूटर सिस्टम हैं, सब में एक अमेरिकन कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, कितना पैसा यहां से हम उनको दे रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कारण दुनिया के ज्यादातर लोग इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। तो हैकर्स के लिए अगर उनको हैकिंग सीखनी होगी, इस पर काम करना होगा, इसको मास्टरी करनी होगी, तो वो इजी होगी, क्योंकि अगर वो इस पर काम करेंगे तो उनको एक बड़ा टारगेट ग्रुप मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत सारे हैकर्स ने क्रैक कर लिया है, और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को क्रैक करके उस पर हैकिंग करना बहुत बड़ी संख्या के हैकर्स के लिए अब पॉसिबल हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रहते भारत में और दुनिया में हैकिंग का, मालवेयर अटैक का, वायरस अटैक का खतरा लगातार बना रहे। और अगर मान लीजिए कि कोई हैकिंग नहीं होती, ये सारी चीजों से हम बचे रह गए, तो भी इतनी सारी सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में जो कुछ भी करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पास तो है ही। अगर हैकर्स हमारी इंफॉर्मेशन ना लेकर जाएं तो भी एक अमेरिका की बड़ी कंपनी के पास इतना सारा डेटा अवेलेबल है, उसका प्रयोग अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA, उनके यहाँ की डिफेंस एजेंसी तो करती ही होंगी। और यही कारण है कि चाइना ने आज से बहुत पहले ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काइलिन बना लिया था, और अब उनके यहाँ के सारे कंप्यूटर सिस्टम इसी सिस्टम काइलिन पर ही काम करते हैं। इतना ही नहीं, रशिया ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आस्ट्रा लिनक्स बना रखा है। सारे देशों को छोड़िए, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उनके देश ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये रेड स्टार OS बना रखा है। सोचिए, भारत नॉर्थ कोरिया जैसे देश से इस मामले में पीछे था अभी तक। क्यूबा जैसा छोटा सा देश, उसने भी अपना नोवा लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से बना रखा है। ईरान ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम शहरी वार ये बना रखा है। तो देखिए, दुनिया के कई सारे देश लगातार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी निर्भरता दुनिया के किसी एक देश पर ना रहे। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के इस इतने महत्वपूर्ण इशू को लेकर हम भला पीछे कैसे रह सकते थे। तो बस हमने भी बना डाला अपना माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, इसकी शुरुआत की जाएगी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। सबसे पहले उनके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज को हटा करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम माया ये लगाया जाए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत की बात करें तो इसकी दो खासियत है। सबसे पहली चीज ये कि ये उबंटू लिनक्स के पैटर्न पर बनाया गया है, और इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसका जो यूजर इंटरफेस रखा गया है वो विंडोज 11 से मिलता जुलता रखा गया है, ताकि जब इसको रिप्लेस किया जाए तो जो यूजर्स हैं उनको कुछ अटपटा सा ना लगे, उनको वैसे ही कंफर्ट महसूस हो जैसे कि वो अभी तक विंडोज 11 यूज करते आ रहे।
और देखिए, जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये जो लिनक्स है, ये जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका दुनिया भर में माना जाना नाम है। ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उबंटू का ही आप समझ जाइए एक मॉडिफिकेशन है, उसी के आगे का एक लेवल का काम है। देखिए, उबंटू की जो अभी तक की खासियत थी वो ये था कि इसके अंदर में एक इनबिल्ट फायरवॉल हुआ करता था। इसके अंदर में एक एग्जैक्टिंग यूजर परमिशन सिस्टम हुआ करता था, जिसको आगे चल करके विंडोज ने अपनाया था। और साथ ही साथ इसमें एक रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट का फीचर था, ये भी आगे चलकर विंडोज और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉपी किया गया। इन सभी खूबियों के कारण मालवेयर अटैक, वायरस अटैक से बचने के लिए उबंटू एक माना जाना नाम है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम का ख्याल हम लोगों को 2021 में, जब लगातार भारत में इस प्रकार के अटैक हो रहे थे, उसके बाद आए। उसके बाद 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया और इस साल अगस्त में ये फाइनली बन करके एकदम कंप्लीट हुआ और अब ये बोल दिया गया कि दिस इज रेडी टू यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये सभी इसको लगातार एक एक करके अपनाने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, यही नहीं रुकने वाले थे हम लोग एक कदम और आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिक्योर है ही, लेकिन एडेड सिक्योरिटी फीचर के लिए हम लोगों ने इसमें एक एंटी वायरस, एंटी मालवेयर सिस्टम चक्रव्यूह नाम से भी तैयार किया हुआ है। ये जो चक्रव्यूह एंटी वायरस, एंटी मालवेयर सिस्टम है, ये काम कुछ इस प्रकार से करेगा कि जब भी माया ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड किसी कंप्यूटर सिस्टम पर वायरस अटैक या मालवेयर अटैक या रैंसमवेयर अटैक होगा, तो ये बीच में एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आगे, उसके भी पहले, जिससे कि ये जो वायरस आ रहा होगा उसको लगेगा कि यही एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम है जिसके ऊपर अटैक करना है, तो इसी जगह पर जाकर के नलीफाई हो जाएगा, इसको इसी जगह पर खत्म कर दिया जाएगा। जो अंदर का हमारा सिस्टम होगा वो कंप्लीटली सेफ रहने वाला। दोस्तों, भारत जिस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जरूर भारत की तरक्की दुनिया के जो कुछ बड़े देश हैं जिनका अभी तक दबदबा था या जो अभी आगे तरक्की कर रहे हैं, जो भारत को अपने कॉम्पिटिटर की तरह से देखते हैं, निश्चित तौर पर हमारी तरक्की उनकी आंखों में खटकती होगी। और भारत की इस तरक्की को रोकने के लिए वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई करते रहेंगे, अपना दुस्साहस, दुष्प्रयास करते रहेंगे। ये दुष्प्रयास हर फील्ड में, हर सेक्टर में होता रहेगा, इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में भारत को सिक्योर करने का काम जरूर करेगा हमारा ये अपना स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम।